अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आप लोगों की मैथमेटिक्स का टीचर मोहम्मद जकरिया। आज हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करोगे और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सब्सट्रैक्ट करोगे। आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे प्लस करोगे और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे माइनस करोगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया था और वहां हमने ये पॉइंट बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उनके दो पार्ट्स होते हैं, रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स। जब भी आप क्या करोगे, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना करोगे या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप सब्सट्रैक्ट करोगे, तब आपने ये करना होगा कि आप उसका जो रियल पार्ट है, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों के रियल पार्ट्स भी होंगे और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स भी होंगे। आपने क्या करना होगा, आपने उन दोनों के रियल पार्ट्स को रियल पार्ट्स के साथ ऐड करना होगा और इमेजिनरी पार्ट्स को आपने क्या करना होगा, इमेजिनरी पार्ट्स के साथ जो है ऐड करना होगा। यानी एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने ये करना होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के जो रियल पार्ट्स है आपने उन दोनों को एक साथ ऐड करना होगा और उनका जो इमेजिनरी पार्ट्स है उनके आपने उनको क्या करना होगा, एक साथ ऐड करना होगा। यहाँ क्या है, यहाँ में दो नंबर दिए गए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर जो है Z1 इज इक्वल टू है 3 प्लस 9 आयोटा और Z2 इज इक्वल टू है 7 प्लस 16 आयोटा। अब ये चाहते हैं कि आप क्या करो, इन दोनों का एडिशन जब हम करेंगे तब हम क्या करेंगे, ये इन दोनों का क्या है, यानी 3 और 7 क्या है, ये रियल पार्ट्स हैं और 16 और 9 क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट्स है। जब भी हम इन दोनों को ऐड करेंगे हम उन्हें कुछ इस तरीके से ऐड करेंगे कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू है 3 प्लस 9 आयोटा और प्लस, यानी ये क्या हुआ, ये Z1 है, Z1 की वैल्यू मैंने यहां पुट की, अब यहां प्लस है मैंने प्लस लगाया है। Z2 की जगह मैं Z2 की वैल्यू पुट करूंगा जो कि इक्वल टू है 7 प्लस 16 आयोटा। यहां मैं 7 लिखूंगा प्लस 16 आयोटा लिखूंगा और ब्रैकेट को यूं बंद करूंगा। अच्छा, अब मैं इन दोनों को प्लस करना चाहता हूं, या Z1 में मैं Z2 को प्लस करना चाहता हूं, इसमें मैं क्या करना चाहता हूं, इसको ऐड करना चाहता हूं या प्लस करना चाहता हूं, तब मैं क्या करूंगा, रियल को रियल के साथ में ऐड करूंगा और इमेजिनरी को मैं इमेजिनरी के साथ क्या करूंगा, ऐड करूंगा। यानी जब भी आप 3 में 7 को प्लस करोगे, ये Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू आएगा। जब आप 3 में 7 को प्लस करोगे आपको आंसर मिलेगा 10। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को जो है एक दूसरे में ऐड करेंगे। ये 16 आयोटा है, ये 9 आयोटा है। जब भी आप 9 आयोटा के साथ 16 आयोटा को प्लस करोगे आपको आंसर मिलेगा प्लस 25 आयोटा, 25 आयोटा। ये हुआ एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के। जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तब आपने क्या करना होगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ आपने ऐड करना होगा, इमेजिनरी पार्ट को आपने इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करना होगा। या ये दो क्या है, Z1 इज इक्वल टू है, दो और रियल नंबर है, Z1 इज इक्वल टू है 9 प्लस 10 आयोटा और Z2 इज इक्वल टू है 11 प्लस 6 आयोटा। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इन दो नंबर्स को ऐड करना चाहता हूं, तब मैं क्या करूंगा, मैं रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करूंगा और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या करूंगा, ऐड करूंगा। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू आएगा 9 प्लस 10 आयोटा प्लस 11 प्लस 6 आयोटा। अब मैं क्या करूंगा, इन दो पार्ट्स को यानी रियल को रियल में मैं ऐड करूंगा और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करूंगा। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू आएगा, 9 को जब मैं 11 में ऐड करूंगा आंसर मिलेगा हमें 20 का, और जब हमें
10 को 6 में क्या करूंगा, ऐड करूंगा, यहां में आंसर मिलेगा 16 आयोटा। ये हुआ एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर पर बात करेंगे कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। सब्सट्रैक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपने ये मेथड जो है यूज करना होगा कि आप क्या करो, रियल को रियल से सब्सट्रैक्ट करो, यानी रियल पार्ट को रियल पार्ट से माइनस करो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से आप क्या करो, माइनस करो। यहां में दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, Z1 इज इक्वल टू है 8 प्लस 6 आयोटा और Z2 इज इक्वल टू है 2 प्लस 3 आयोटा। अब ये चाहते हैं कि आप क्या करो, अब हम Z1 से यानी Z1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे Z2 को, Z1 से Z2 को माइनस करेंगे, ये इज इक्वल टू आएगा 8 प्लस 6 आयोटा। और यहां मैं क्या करूंगा, ये क्या हुआ, ये Z1 हुआ, यहां मैं नेगेटिव का साइन लगाऊंगा और यहां लिखूंगा कि 2 प्लस 3 आयोटा। अब मैं क्या करूंगा, रियल को रियल से मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा और इमेजिनरी को मैं इमेजिनरी से सब्सट्रैक्ट करूंगा, या रियल को मैं रियल पार्ट से माइनस करूंगा और इमेजिनरी पार्ट से मैं इमेजिनरी पार्ट को माइनस करूंगा। अच्छा, जब हम 8 से 2 को माइनस करते हैं, जब हम 8 से 2 को माइनस करते हैं ये 6 बचेगा, और जब हम क्या करेंगे 6 से 6 आयोटा से हम 3 आयोटा को सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहां प्लस 3 आयोटा। ये हुआ आप लोगों का आंसर। यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आप ये करोगे कि जो रियल पार्ट्स हैं, रियल पार्ट से अपने रियल पार्ट को सब्सट्रैक्ट करना होगा। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों के रियल पार्ट्स होंगे और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स होंगे। आपने क्या करना होगा, रियल पार्ट से रियल पार्ट को अपने सब्सट्रैक्ट करना होगा, इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को अपने क्या करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा। एडिशन में फिर आप यूं करोगे कि जो रियल पार्ट्स हैं उन दोनों को आपस में ऐड करना होगा, उन दोनों को अपने प्लस करना होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट्स है उन दोनों को अलग से अपने क्या करना होगा, प्लस करना होगा। यहां भी मैंने क्या किया है, ये रियल पार्ट है 3 और 7 रियल पार्ट है, मैंने इन दोनों को अलग से प्लस किया है, आंसर 10 मुझे मिला। फिर मैंने क्या किया, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को, यानी 9 भी क्या है, इमेजिनरी पार्ट है और 16 भी इमेजिनरी पार्ट है, मैंने जब इन दोनों को प्लस किया आंसर मिला 25 आयोटा का। यहां पर वो हमारे आज का लेक्चर का दी एंड। कल हम पढ़ेंगे डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करोगे और कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे। यहां पर वो हमारे आज का लेक्चर का दी एंड। हमारे साथ रहिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। कल तक के लिए खुदा हाफिज।